हेलो स्टूडेंट्स। आज फिर एक बार हम लोग नेचर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स के लेक्चर को लेकर के उपस्थित हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोग बात कर रहे थे नेचर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र की प्रकृति एवं क्षेत्र के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे, और उसमें देख रहे थे कि अर्थशास्त्र की विषय सामग्री क्या है, अर्थशास्त्र की प्रकृति और उसका स्वभाव क्या है, और उसी के अंतर्गत हम लोग बात कर रहे थे कि अर्थशास्त्र क्या एक विज्ञान है अथवा नहीं, विज्ञान है या कला है। अगर विज्ञान है तो किस प्रकार का विज्ञान है, वो वास्तविक विज्ञान है या आदर्शात्मक विज्ञान है, इसकी हम लोग चर्चा कर रहे थे। ठीक उसी के कंटिन्यूशन में हम लोग आगे बढ़े। तो आज हम लोग देखेंगे कि अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान है या आदर्श विज्ञान है। क्योंकि पिछले वाले लेक्चर में हमने देखा था कि अर्थशास्त्र विज्ञान है, तो कुछ जो इकोनॉमिस्ट हैं वो ये मान के चल रहे हैं कि अर्थशास्त्र एक विज्ञान है, और उन्होंने अब इस चीज़ के पक्ष में कुछ तर्क दिए थे जिसको अपने पिछले लेक्चर में देखा था। और कुछ विद्वान ये मानते हैं कि अर्थशास्त्र विज्ञान नहीं है, वो अपने पक्ष में तर्क दे रहे हैं, विज्ञान नहीं होने के पक्ष में तर्क दे रहे हैं। तो इसको हमने देखा था। आज हम क्या देख रहे हैं एक्चुअली कि अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान है या आदर्श विज्ञान, या फिर ये दोनों है। तो ये देखने से पहले हम लोग ये देखें पहले कि वास्तविक विज्ञान और आदर्श विज्ञान, ये दो बातें हमारे सामने आई हैं। तो वास्तविक विज्ञान और आदर्श विज्ञान एक्चुअली है क्या, पहले हम ये देखें, और तत्पश्चात हम ये देखेंगे कि क्या अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान है या आदर्श विज्ञान है या ये दोनों है। तो वास्तविक विज्ञान और आदर्श विज्ञान, इन दोनों के बीच में एक्चुअली क्या फर्क है। तो वास्तविक विज्ञान देखिए आप, वस्तु स्थिति का अध्ययन कर तथ्यों को वास्तविक रूप में प्रस्तुत करता है, तथ्यों को वास्तविक रूप में प्रस्तुत करता है, और ये बताता है कि वास्तविक स्थिति क्या है। वास्तविक जो विज्ञान है वो ये बताता है कि वास्तविक स्थिति क्या है। वास्तविक विज्ञान, या यूं समझें, वास्तविक विज्ञान केवल कारण और परिणाम के संबंध को बताता है। ऐसे समझिए इसको आप, कारण और परिणाम के संबंध को बताता है ये, और ये इस बात का अध्ययन करता है कि अमुक कारण का अमुक परिणाम है, अमुक कारण का अमुक परिणाम है। तो ये है वास्तविक विज्ञान। कुल मिलाकर के ये तथ्यों को वास्तविक रूप में प्रस्तुत करता है वास्तविक विज्ञान। दूसरी तरफ आदर्शात्मक विज्ञान, आदर्शात्मक विज्ञान का मतलब उसका सीधा सा संबंध क्या होना चाहिए, मतलब व्हाट ओट टू बी की स्थिति को बताता है। और अर्थात ये जो आदर्श विज्ञान है वो आदर्श प्रतिपादित करता है और उपदेश देता है। ऐसे मानिए, आदर्शों को प्रतिपादित करता है और उपदेश देता है। दूसरी तरफ ये कारण परिणाम के संबंधों में उचित अनुचित, उचित क्या है, अनुचित क्या है, वांछनीय क्या है, अवांछनीय क्या है, अच्छा क्या है और बुरा क्या है, इसके भेद को बताता है। क्या? आदर्श विज्ञान। तो आदर्श विज्ञान का मतलब क्या होना चाहिए, व्हाट ओट टू बी की स्थिति को बताता है। तो इस प्रकार से ये वास्तविक विज्ञान और आदर्श विज्ञान। अब कुछ इकोनॉमिस्ट ये मानते हैं कि अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान है, और कुछ मानते हैं कि अर्थशास्त्र आदर्श विज्ञान है। तो अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान है, पहले इसकी बात करें हम लोग, क्योंकि इसमें कारण और परिणाम के बीच संबंध स्थापित कर उनके निरीक्षण एवं परीक्षणों से नियम प्रतिपादित किए जाते हैं। जैसे कि इकोनॉमिक्स में उपयोगिता ह्रास नियम, उत्पत्ति का नियम, मांग का नियम आदि ऐसे अनेक नियम हैं। इनकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे चैप्टर, आगे आने वाले चैप्टर में। इस प्रकार अर्थशास्त्र की प्रत्येक विचारधारा के अर्थशास्त्रियों ने अर्थशास्त्र को एक वास्तविक विज्ञान माना है। वास्तविक विज्ञान क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक्स के अंतर्गत ये कुछ एक नियम है, उपयोगिता ह्रास नियम, समसीमांत उपयोगिता नियम,
मांग का नियम, पूर्ति का नियम, इन लॉज के होने के कारण से इकोनॉमिक्स को एक वास्तविक विज्ञान माना गया है इनके पक्षधरों ने। दूसरी बात, क्लासिकल अर्थशास्त्रियों का यह मानना था कि अर्थशास्त्र एक वास्तविक विज्ञान है। जैसे एक अर्थशास्त्री वे हैं जेबी से, जॉन बपिस्टे से, उनका मानना था कि हम जनता को केवल यह बताने के लिए उत्तरदायी हैं कि अमुक तथ्य क्यों और कैसे किसी अन्य तथ्य का परिणाम है, चाहे यह परिणाम स्वीकृत हो या अस्वीकृत। इतना ही वास्तविक है कि अर्थशास्त्र वस्तुस्थिति को प्रस्तुत कर दे, इनके संबंध में परामर्श देना इकोनॉमिक्स का काम नहीं है। इस प्रकार अर्थशास्त्र को विशुद्ध वास्तविक विज्ञान मानने के पक्ष में कौन कौन से तर्क हो सकते हैं? देखिए, पहला तर्क क्या है? वास्तविक विज्ञान तर्कों पर आधारित होता है, जबकि आदर्श विज्ञान का आधार मनोवैज्ञानिक भावना है। विज्ञान के रूप में अर्थशास्त्र कारण और परिणाम के संबंध की व्याख्या एवं खोज करता है और इसका आधार तर्क है। दूसरा, प्रोफेसर जॉन रॉबिन्सन के अनुसार श्रम विभाजन के नियमों के अनुकूल अर्थशास्त्र का कार्य आर्थिक समस्याओं के विश्लेषण तक ही सीमित रहता है। अतः अर्थशास्त्र को विशुद्ध वास्तविक विज्ञान मानना श्रम विभाजन के सिद्धांतों के अनुकूल है। तीसरा, प्रोफेसर रॉबिन्सन के अनुसार यथार्थ और आदर्श में भी काफी अंतर है और उनकी सीमाएं बिल्कुल अलग हैं। क्या है और क्या होना चाहिए, इन दोनों के अंतर को पाटना असंभव होता है, क्योंकि अर्थशास्त्र निश्चय योग्य तत्वों का अध्ययन करता है, जबकि आदर्श विज्ञान मूल्यांकन एवं कर्तव्य से संबंधित है। आदर्श विज्ञान मूल्यांकन एवं कर्तव्य से संबंधित है। अर्थशास्त्र एक आदर्श विज्ञान भी है। आदर्श विज्ञान किस अर्थ में कि अधिकांश अर्थशास्त्रियों का मानना है कि अर्थशास्त्र केवल एक विश्व की वास्तविक विज्ञान ही नहीं अपितु आदर्श विज्ञान भी है। अतः अर्थशास्त्र के आदर्श विज्ञान के पक्ष में तर्क कौन से हैं? अर्थशास्त्र को आदर्श विज्ञान के रूप में स्वीकार करने पर ही साधनों के उचित एवं अनुचित उपयोग का विश्लेषण कर साधनों के उचित उपयोग संबंधी निर्णय से सीमित साधनों का सर्वोत्तम उपयोग संभव हो सकता है। दूसरा, हम वास्तविक विज्ञान में केवल मानव के तार्किक दृष्टिकोण का अध्ययन करते हैं, तर्क वहां पे काम करते हैं, पर मानव तार्किक एवं भावुक दोनों है। ऐसी परिस्थिति में भावुकता की अपेक्षा करना उचित नहीं है। अतः अर्थशास्त्र में आदर्शात्मक पहलू प्रमुख स्थान रखता है। तीसरा, मानव प्रकृति हमेशा प्रभावी कार्य करने की तथा बेकार प्रयत्नों से बचने की होती है और वह अयोग्यता, बर्बादी और निरर्थकता की विरोधी तथा कार्य कुशलता, सफलता, उत्पादकता की प्रशंसक है। अतः एक अर्थशास्त्री समस्याओं के अन्वेषण में अपनी भावनाओं तथा दृष्टिकोण की अवहेलना नहीं कर सकता। एक अर्थशास्त्री मानव व्यवहार के अध्ययन में उसके आदेशात्मक पहलू की उपेक्षा नहीं कर सकता। यदि अर्थशास्त्र को समाज के उत्थान के लिए एक इंजन का कार्य करना है तो आवश्यक रूप में अर्थशास्त्र के आदर्शात्मक पहलू को प्रधानता देनी पड़ेगी। औद्योगिकरण से उत्पन्न समस्याओं का निराकरण मुख्यतः आदर्शात्मक से ही संबंधित है। अब देखिए आप, क्या अर्थशास्त्र कला भी है? क्या अर्थशास्त्र कला है? तो कुछ इकोनॉमिस्ट इसको कला मानते हैं और कुछ इकोनॉमिस्ट अर्थशास्त्र को कला नहीं मानते। तो सबसे पहले देखिए अपन कि कला क्या है। कला का अर्थ जाने तो कला ज्ञान की वह शाखा है जो निश्चित उद्देश्यों या आदर्शों की प्राप्ति के लिए, कुछ उद्देश्य होते हैं, कुछ आदर्श होते हैं, और उनकी प्राप्ति के लिए विधियों या उपायों का ज्ञान कराती है कला। अर्थात यूं कहें कि किसी भी कार्य को सर्वोत्तम ढंग से करने की क्रिया का नाम है कला, वो है कला। तो कुछ अर्थशास्त्री इसको कला मानते हैं इकोनॉमिक्स को, और कुछ कला नहीं मानते हैं। तो प्रारंभ से ही अर्थशास्त्र को कला मानने के संबंध में काफी डिस्प्यूट रहा है। एक अर्थशास्त्री हैं एडम स्मिथ और रिकार्डो, मील, मार्शल, पिकू, ये सभी अर्थशास्त्री हैं और आदि ने अर्थशास्त्र को कला माना था तथा कला के रूप में उसका उपयोग देश एवं समाज की अनेक आर्थिक समस्याओं के व्यवहारिक हल के लिए करते थे। जबकि दूसरी ओर जो इकोनॉमिक्स हैं, जैसे वालरस है, सीनियर है, सोमपीटर तथा रॉबिन्सन, ये जो इकोनॉमिस्ट हैं, इन्होंने अर्थशास्त्र को कला के रूप में नहीं माना। यहां तक कि मार्शल और पिगू जो हैं,
उनके विचारों में भी बिल्कुल एकरूपता नहीं है कला के संबंध में। विभिन्न विद्वानों ने अर्थशास्त्र को कला न मानने के पक्ष में निम्न तर्क दिए हैं। कला नहीं है शास्त्र, और वो पक्ष में कौन से तर्क दे रहे हैं? पहला, कि अर्थशास्त्र के वैज्ञानिक आधार को बनाए रखें तथा उसके पूर्ण विकास के लिए जरूरी है कि अर्थशास्त्र को केवल सत्य की खोज करना ही उपयुक्त है। यदि अर्थशास्त्र नीति निर्माण में सहयोग देता है तो वह अपना वैज्ञानिक स्वभाव ही खो बैठता है। इस प्रकार की मान्यता थी। अतः अर्थशास्त्री को तो केवल एक विशेषज्ञ के रूप में काम करना चाहिए। इसलिए कहा गया है कि अर्थशास्त्री एक निर्णायक न होकर केवल एक विशेषज्ञ के रूप में अपनी भूमिका निभाता है या उसको निभानी चाहिए। तो इस अर्थ में इकोनॉमिक्स जो है वो कला नहीं है। दूसरा, कला क्रिया है और विज्ञान ज्ञान है। विज्ञान जानकारी प्रदान करता है, कला करने के ढंग को बतलाती है, और विज्ञान व्याख्या एवं खोज करता है, जबकि कला निर्देशन से व्यवहारिकता की ओर ले जाती है। विज्ञान सिद्धांत प्रस्तुत करता है, जबकि कला इन सिद्धांतों को मूर्त रूप प्रदान करती है। अतः विज्ञान और कला की प्रकृति पूर्णतः अलग अलग है। दोनों के जो क्षेत्र हैं वो अलग अलग हैं। अतः अर्थशास्त्र अगर विज्ञान है तो वह कला नहीं हो सकता, ऐसा मानना है अर्थशास्त्र को कला न मानने के पक्षधरों का। अगला, अर्थशास्त्र नीति निर्धारण के सुनिश्चित निष्कर्ष प्रदान नहीं करता, वरन सही निष्कर्ष निकालने में सहयोग देता है। अब अर्थशास्त्र कला है, इसके पक्ष की बात करें, इसके पक्ष में जो तर्क दिए गए हैं उसमें पहला है, अर्थशास्त्र सत्य की खोज एवं विश्लेषण करता है। केवल सत्य के लिए सत्य की खोज करना ही पर्याप्त नहीं है। उसका महत्व इस बात में निहित है कि वह विश्लेषण आर्थिक समस्याओं के व्यवहारिक हल में सहायक हो। दूसरा, आजकल मुद्रा, बैंकिंग, राजस्व आदि में कल्याणकारी अर्थशास्त्र का ज्यादा महत्व बढ़ गया है। अतः आजकल अर्थशास्त्री केवल वस्तुस्थिति का विश्लेषण नहीं करते, बल्कि समस्याओं के व्यवहारिक हल में परामर्शदाता के रूप में भी काम करते हैं। इसलिए आधुनिक प्रवृत्तियों के आधार पर अर्थशास्त्र एक कला भी है। अर्थशास्त्र एक कला भी है। यद्यपि अर्थशास्त्र को कला न मानने वाले विद्वानों ने यह तर्क दिया कि समस्याओं की प्रकृति विशुद्ध आर्थिक नहीं होती, पर हम देखते हैं कि जीवन में बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जो विशुद्ध आर्थिक प्रवृत्ति की होती है, जैसे कि बैंक दर, विनिमय दर, मुद्रा तथा साख आदि समस्याएं। ऐसी समस्याओं के संबंध में तो अर्थशास्त्री को हल प्रस्तुत करना होगा। मिश्रित प्रकृति की समस्याओं में भी अर्थशास्त्र के सहयोग की आवश्यकता होगी। इसलिए अर्थशास्त्र को कला मानना भी आवश्यक है। तो इस प्रकार से कुछ एक जो इकोनॉमिक्स है वो ये मानते हैं कि इकोनॉमिक्स कला है, और कुछ जो है इसको कला मान